Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I'm your maths teacher. Today we will discuss our new chapter. So let's open page number 146 and chapter number 12 is lines and angles. हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? लाइन्स एंड एंगल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे मेजरमेंट इनकी करते हैं और कैसे कोई एंगल ड्रॉ करते हैं. इस चैप्टर की आउटलाइन देखते हैं. इन दिस यूनिट स्टूडेंट विल लर्न, आप क्या क्या सीखेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइन, के परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं. हाउ टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर लाइंस, कि हम कैसे परपेंडिकुलर लाइंस को बनाते हैं. नेक्स्ट, ये तो हो गया परपेंडिकुलर. हम पैरेलल लाइंस को भी डिस्कस करेंगे और इनके प्रॉपर्टीज़ को. पैरेलल लाइंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंगल्स कैसे बनाते हैं, ट्रांसवर्सल एंगल कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं. देन हम टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे जिसमें राइट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीट एंगल्स, ये सारे एंगल्स डिस्कस करेंगे. देन हम डिफरेंट गिवन एंगल्स का सम करेंगे और जो हमें एंगल्स गिवन होंगे उनकी मेजरमेंट और कंस्ट्रक्शन देखेंगे. सबसे पहली चीज़ जो हमने कहा था, हम क्या डिस्कस करेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस. चलिए अब इसकी तरफ चलते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं. इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ. ज्योमेट्री बॉक्स लेना है जिसमें हमारे पास क्या क्या होगा. हमें क्या चाहिए, एक प्रोटेक्टर. इसमें दो स्केल्स होते हैं, इनको कहते हैं सेट स्केल्स. एक हमारे पास होता है डिवाइडर. हमारे पास एक स्केल, रूलर एंड प्रोटेक्टर. ठीक है. अब सबसे पहले स्केल को डिस्कस करते हैं. अ रूलर इज यूज टू ड्रा एंड मेजर लाइन सेगमेंट. ये हम किस लिए यूज करते हैं, लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए और उनकी मेजरमेंट करने के लिए. नेक्स्ट आता है हमारे पास डी स्केल जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टर. अ प्रोटेक्टर इज अ सेमी सर्कल शेप्ड, ये क्या है, एक सेमी सर्कल शेप्ड है, दैट इज यूज टू ड्रा एंड मेजर एंगल. ये भी क्या होता है, इसकी एंगल्स की मेजरमेंट करने के लिए और उनको ड्रॉ करने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेट स्क्वायर. ये हम किस लिए यूज करते हैं, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर आर यूज टू ड्रॉ एंगल्स, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस. अभी हमने यही डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर में पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस को डिस्कस करेंगे. तो वो किससे ड्रॉ होंगी, हम सेट स्क्वायर को यूज करते हुए ड्रॉ करेंगे. उसके बाद आते हैं हमारे पास क्या होता है, कंपस. कंपस किस लिए यूज करते हैं, अ पेयर ऑफ कंपस वी शेप्ड. ये देखिए वी शेप्ड हमारे पास एक कंपस है. इट इज यूज टू ड्रा सर्कल्स एंड आर्क ऑफ डिफरेंट साइजेस. हम क्या करते हैं कि इसको यूज करते हैं आर्क लगाने के लिए और एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए. नेक्स्ट इसका एक और एलिमेंट है डिवाइडर. इट इज ऑल्सो वी शेप्ड. इट इज यूज टू मेजर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट. हम इसे क्यों यूज करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए लाइन सेगमेंट की लेंथ को. सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस. रिमेंबर दैट राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री एंगल होता है. द आर्म ऑफ 90 डिग्री एंगल्स आर परपेंडिकुलर लाइंस. जो उसकी एंगल्स की आर्म होती हैं लाइक दिस 90 डिग्री एंगल, तो इसकी ये जो आर्म है इसको कहते हैं आर्म. तो ये क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं ऑन ईच अदर. अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस आर टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. टू लाइंस होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट होती हैं. इंटरसेक्ट कहते हैं जहाँ पे वो आपस में मीट होती हैं, इंटरसेक्ट एक दूसरे को कट करती हैं. ठीक है, एट पॉइंट 90 डिग्री. ऑन द नेक्स्ट पेज
टेक अ शीट ऑफ पेपर, आपने क्या लेना है, एक पेपर की शीट लेनी है। ऑब्जर्व दैट टू सेट ऑफ पैरेलल एड्स एंड द 90 डिग्री एंगल्स एट द फोर कॉर्नर। जैसे ये मेरे पास एक पेपर शीट है, तो देखें इसके 4 कॉर्नर्स हैं और वो एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर हमारे पास ये, एक कॉर्नर ये एंड दिस वन। तो ये देखिए एक ये लाइन है और एक ये, तो ये एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोल्ड द पेपर इनटू इक्वल क्वार्टर। हमने क्या करना है, जैसे आपको ये गिवन है, आपने शीट को फोल्ड करना है like this. Unfold the paper to reveal the crease line. आपने क्या करना है, जब खोलना है तो ये देखिए एक क्रीज लाइन बन गई, एक लाइन बन गई है ना यहाँ पे, ये देखिए। अब आपने अगेन पेपर को दूसरी साइड पे करना है फोल्ड लाइक दिस। ऐसे फोल्ड कर लिया हमने पेपर को, तो ये देखिए क्रीज लाइन एक और बन गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एट दिस पॉइंट। तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। अगर हम इस क्रीज लाइन को हाईलाइट कर दें इस तरह, तो ये देखें इनमें कौन सा एंगल बन गया, 90 डिग्री एंगल। ये देखें आपको यहाँ पे भी शेड पे दिखाई दे रहा है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। वी सी टू स्ट्रेट लाइंस एट 90 डिग्री टू ईच अदर। यहाँ पे हमने एक और 90 डिग्री लाइन देखी जो को कट कर रही है एक दूसरे को। ईच ऑफ द एंगल फॉर्म्ड इन द सेंटर इज अ राइट एंगल। सेंटर पे हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है। अगर इस साइड से देखें तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, फोर साइड पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल है। The edge of the stair or a set stair are perpendicular to each other. अगर हम स्टेयर्स देखें, सीढ़ियाँ देखें, हम चढ़ते हैं अगर यहाँ से यहाँ, तो ये देखें ये जो इसकी साइड होती है और जो ऊपर वाली सीढ़ी की ये साइड होती है, वो क्या है, यहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। इट मीन्स इस एज पे में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। Two lines are said to be perpendicular to each other if the angle between them is राइट एंगल और 90 डिग्री एंगल। दो लाइन उस वक्त कहलाती हैं परपेंडिकुलर जब इन दोनों में आपस में 90 डिग्री का एंगल बने या और वो राइट एंगल हो। 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल भी कहते हैं। इन द गिवन फिगर मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC, जैसे ये एक लाइन, दो लाइंस बनाई हैं जैसे हमने पेपर पे बनाई थी, वो अब यहाँ बनाई गई है। एक लाइन है AB और एक लाइन है CD। क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC, यानी BOC के दरमियान में जो एंगल की मेजरमेंट है वो कितनी है, 90 डिग्री। हेंस OB एंड OC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट O। अब यहाँ पे एक चीज़, ये जो ऊपर हम सिंबल लिखते हैं, ये आपको बता दूँ कि हम लाइन सेगमेंट जैसे एक लाइन है जिसे हम बनाते हैं, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, अगर लाइन सेगमेंट AB बनाई है तो हम क्या करेंगे, AB जब लिखेंगे तो इसके ऊपर ये साइन डालते हैं। उसके बाद हम अगर लाइन बनाए, लाइन होती है जिसके दोनों एंड्स को हम एक्सपेंड कर सकें, यानी जितना भी बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये लाइन AB है, तो हम जब AB लाइन लिखते हैं तो उस पर लिखते हैं इस तरह का साइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट पे इस तरह का निशान और लाइन सेगमेंट पे हम ये साइन बनाते हैं। इसी तरह रे को डिस्कस करते हैं। रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट उसको जहाँ तक ले जाया जाए ले जा सकते हैं, तो उसको कोई एंडिंग पॉइंट जो है एक्सटेंड किया जा सकता है दूसरा पॉइंट। तो हम रे के ऊपर जो भी हम एंगल्स पढ़ेंगे, अगर रे होगी तो उसमें हम क्या कहेंगे, जैसे ये A है और B जो पॉइंट है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। AB को हम इस टाइप में लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है,
ओ बी जो है, ओ बी लाइन सेगमेंट, ओ सी जो है हमारा लाइन सेगमेंट है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ओ, कि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है एट पॉइंट ओ। सिंबॉलिकली परपेंडिकुलर इज रिटन एज, अब देखें यहाँ पे तो ये साइन मैंने आपको बताई, परपेंडिकुलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। परपेंडिकुलर एक ऐसे लाइन होती है उसके ऊपर आ रहा होता है ऐसे परपेंडिकुलर, तो इट मीन्स इसका क्या साइन होगा, लाइक दिस, ठीक है। द स्मॉल बॉक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ए बी, अभी मैंने आपको बताया था लाइन के दोनों जो पॉइंट है वो एक्सटेंड किए जा सकते हैं, इसलिए उस पर इस तरह का निशान आता है। तो लाइन ए बी मीन्स के ए बी ये, एंड सी डी लाइक दिस इंडिकेट्स 90 डिग्री, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हुई और ये क्या इंडिकेट करिए, क्या रिप्रेजेंट करिए, 90 डिग्री एंगल को। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, कि हम परपेंडिकुलर लाइंस बनाते कैसे हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस to a line from a given point outside the line using a ruler and set square, हमने एक परपेंडिकुलर बनाना है, परपेंडिकुलर लाइंस को हम उसे कैसे बनाएंगे, एक क्या यूज करेंगे, रूलर एंड सेट स्क्वायर। लेट ए बी द गिवन लाइन एंड पी द गिवन पॉइंट फ्रॉम विच अ परपेंडिकुलर इज टू बी ड्रॉप्ड ऑन ए बी, यानी हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने एक लाइन दी ए बी, उस पर एक पॉइंट पी है, उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं। अब जो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, जो काम हम कर रहे होंगे उन्हें हम लिख लेंगे, जैसे एल्गोरिदम लिखते थे ना कंप्यूटर में, सेम एज इट इज जो मैथ में हम करेंगे उसे कहते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि हमने इसको बनाते हुए कौन कौन से स्टेप्स किए हैं। सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि हमने एक लाइन बनानी है ए बी, तो उसे हम किससे बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे। एक लाइन बनाते हैं ए बी, जैसे आपके पास ये गिवन है, उसको आप नाम दे दें ए और बी का। अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट पी डिसाइड कर ले लाइक दिस, ये पॉइंट पी है और आपने इससे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब क्या करेंगे आप, प्लेस वन ऑफ द सेट स्क्वायर जस्ट बिलो द लाइन in such a way that one of the side containing the right angle touches the line, कि हमने सेट स्क्वायर, हमारे पास कितने सेट स्क्वायर है, दो, तो उनमें से हमने एक को इस लाइन के बिलो साइड पे रखना है, ठीक है। बिलो साइड पे रखेंगे, जैसे ये यहाँ पे ये देखें एक स्केल पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक सेट स्क्वायर नीचे और एक ऊपर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लेस द रूलर अक्रॉस द लाइन ए बी, हमने क्या करना है, लाइन ए बी के क्रॉस यानी दोनों साइड पे हमने क्या रखना है, रूलर। उसके बाद क्या करना है, इन सच अ वे दैट इट टच द साइड ऑफ द सेट स्क्वायर विच इज ऑपोजिट टू द राइट एंगल, जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो राइट एंगल के। देन slide the set square along the ruler so that the vertical side passes through the given point P, हम जो दूसरा सेट स्क्वायर होगा वो उसको अब साइड पे रखेंगे, तो वो क्या होगा, दैट इट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट P, वो कहाँ से गुजरा होगा, गिवन पॉइंट P से। विद द शार्प पेंसिल ड्रॉ अ लाइन अलोंग द साइड ऑफ द सेट स्क्वायर, फिर आपने क्या करना है, सेट स्क्वायर की जो साइड यहाँ पे होगी उसको एक लाइन लगा लेनी है। तो कट ए बी, जो कि कट कर रही होगी ए बी को एट एन, फिर आपने क्या करना है, रिमूव द रूलर एंड सेट स्क्वायर, आपने रिमूव कर देना है सेट स्क्वायर को और रूलर को, एंड नाउ ड्रा परपेंडिकुलर लाइन ए बी। देखिए जैसे हमें एग्जाम्पल में बताया गया था वैसे मैंने अपने सेट स्क्वायर को सेट किया, एक जो था हमारा लाइन ए बी से बिलो हो, जो हमारा स्केल हो वो हमारी लाइन ए बी के क्रॉस साइड हो, मीन्स के दोनों साइड पे। फिर हमने एक सेट स्केल यहाँ रखा, जब हम यहाँ पे होगा तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट था, एक शार्प पेंसिल से आपने इसके एज को ड्रॉ कर लेना है। सॉरी ये थोड़ा, तो ये क्या होगा जब हम इन सेट स्केल्स को आपस में हटाएंगे, देखिए तो ये क्या है, हमारे पास एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा हो चुका है और पॉइंट, इसको हम अगर एक्सटेंड करना चाहें तो
कर सकते हैं। ऐसे बढ़ा दिया मैंने दोनों साइड से, और यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करें इसको कोई भी नाम एन दे दें, ओ पी, जो पी नहीं दे सकते क्योंकि आपने पी यहाँ यूज़ कर लिया है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो आज आपने क्या काम करना है, परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन, परपेंडिकुलर लाइन की एग्जाम्पल, और हाउ टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर लाइंस जो है उसकी कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स है आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है।